वास्तव जी, अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी भारत की इस स्थिति को दोनों देशों के बीच की समझने की कोशिश करें, तो जैसा कि आपने खुद बताया कि रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड है वो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद और बढ़ा ही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की अपील जो थी कि आप रशिया के साथ ट्रेड को रोकिए ताकि वो इस बात को समझे कि जो वो यूक्रेन में कर रहा है वो गलत है। लेकिन चूंकि रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तभी इस बात को स्पेसिफाई कर दिया था कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए जो है वो हमला कर रहे हैं, और स्पष्ट था पुतिन का। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि ये 4 से 5 दिन के अंदर जो है पुतिन कामयाब हो पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से युद्ध अब खिंचता हुआ नजर आया और 2 साल जो है वो होने को हैं अब, तो ऐसे में बड़ा सवाल तो अब यही है कि बीच का पॉइंट जो है वो क्या है इस युद्ध को लेकर। क्या ये एक ऐसा विवाद हो जाएगा और एक ऐसा युद्ध हो जाएगा जो चलता ही रहेगा, या फिर कोई एक पॉइंट आपको आने वाले समय में नजर आता है जहां पर दोनों पक्ष आकर एक आम सहमति बनाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, इस युद्ध की अगर वास्तविक प्रकृति की बात करें तो ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा है और महाशक्तियों के बीच में ये इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। करेक्ट। क्योंकि और एक तरफ जहां रशिया है, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो यूक्रेन को पूरी सैनिक और आर्थिक मदद दे रहे हैं। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि यदि यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो ने सैनिक और आर्थिक मदद नहीं दी होती तो यूक्रेन 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक रशिया के सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन ये युद्ध अब 2.5 वर्षों से भी ज्यादा लंबा खिंचा है और ये तभी यूक्रेन लड़ पाया है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो ने उसे पूरी सैनिक और आर्थिक मदद दी। और ये जो महाशक्तियां हैं, ये यूक्रेन के टेरिटरी का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर कर रही है। यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें चलाई जा रही हैं और ये जो महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, अपरोक्ष रूप से ये युद्ध लड़ा जा रहा है। डायरेक्ट तरीके से महाशक्तियां लड़ नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन ये डायरेक्ट तरीके से एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दें अमेरिका और रशिया, उस दिन आप समझ लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और वो कभी भी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो सकता है और ये एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं, सर्वनाशी स्थितियों को जन्म दे सकता है, नाभिकीय युद्ध छिड़ सकता है, जो कि कोई भी महाशक्ति नहीं जाना चाहेगी उसमें। लेकिन जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बड़ी हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद महत्वाकांक्षी हैं। वो पूरे रशिया का गौरव उसी तरीके का स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं जो एक समय जैसा कि सोवियत यूनियन के समय में था। और वहीं अमेरिका और नेटो अपनी जो एग्जिस्टिंग हेजेमोनी है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो युद्ध है, ये महाशक्तियां लड़ रही हैं और जब तक, मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि जब तक ये महाशक्तियां यहाँ संवाद के लिए तैयार नहीं होंगी तब तक इसमें शांति नहीं होगी। और इसमें मैं कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसके रिजल्ट आने के बाद ही इसमें कोई बड़ी प्रगति हो सकती है शांति के प्रयासों में। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब तक अमेरिका में कोई फैसला नहीं हो जाता, यदि राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस युद्ध की समाप्ति की दिशा में, शांति स्थापना की दिशा में काफी तेज गति से प्रगति होगी। क्योंकि वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि यदि वो फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर ही इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बड़े कदम उठा लेंगे। और जाहिर है कि वो राष्ट्रपति जेलेंस्की को कहेंगे, नेटो को कहेंगे कि आप इसको वाइंड अप कीजिए और कोई नेगोशिएटिंग पॉइंट्स पे आइए। लेकिन यदि कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो फिर ये जो कन्वेंशनल तरीके से अभी तक चला आ रहा है पूरी प्रक्रिया 2.5 वर्षों की, ये और लंबी खिंच सकती है। तो ये अमेरिका के इलेक्शंस पे बहुत निर्भर करता है कि उसमें अल्टीमेटली वहां पर क्या रिजल्ट आते हैं और उसके बाद हम इस युद्ध के संदर्भ में कोई बड़े परिणाम देखेंगे। लेकिन वर्तमान समय में मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता तब तक इस युद्ध की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, मैं ये देखता हूँ। क्योंकि कमला हैरिस और उनसे जब भी सवाल वगैरह किए जाएंगे वो उसी कन्वेंशनल अप्रोच के साथ ही चलेंगी अगर जीतती हैं, जिससे जो बाइडेन चलते हुए नजर आए हैं, ये जो है साफ तौर पर नजर आता है। और पुतिन से जब पूछा गया तो उन्होंने भी पसंद कमला हैरिस को भी बताया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। संजीव जी, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव श्रीवास्तव जी आपका और परिहार सर आपका हमारे साथ जुड़कर जो बातें हैं उसको रखने के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि भारत दोनों देशों के बीच जंग को रोकने की मध्यस्थता को तो तैयार है, लेकिन सबसे अहम होगा प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स के लिए पहुंचेंगे कजान में, तब वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो बातचीत करते हैं वो ही दिशा और दशा तय करेगा।